हाय, मेरा नाम रिचा है और मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। और आप सुन रहे हैं मैं और मेरी अनकही कहानियों को। तो अब तक कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहाँ कबीर बस रुक जाना चाहता है, पर एक हवा, एक शोर, एक खामोशी है उसके आसपास जो उसको एहसास दिला रही है जिंदगी का और उन दरारों का जिन्हें वो बस देखते हुए पूरी जिंदगी गुजार देना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को फिर से उन्हीं मुंबई की सड़कों से। सुबह उठा तो पर्दों के बीच से आती वो रोशनी मानो एक ठहराव अपने साथ लाई हो। मैं कुछ देर बिस्तर पर लेटा रहा। कभी कभी लगता है कि खुद को वक्त दे देना चाहिए। हाँ, तजुर्बे से ही बता रहा हूँ। कमाने की होड़ में इंसान हर चीज भूल जाता है, पर शायद ये सब किताबी बातें हैं, क्योंकि हकीकत से कब तक भागोगे। कबीर उठा और तैयार होकर होटल के बाहर निकला तो उसकी नज़र रोड के सामने एक फूल वाले पर पड़ी। महकते गजरे, गुलाब एक कहानी की तरह महसूस होने लगे उसको। कबीर की नज़र अब उन फूलों पर मानो अटक गई थी। तभी किसी का हाथ कबीर के कंधे पर आया तो वो अचानक से दुनिया के शोर में वापस आ गया। तुम? हाँ मैं। पर तुम इधर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस इस होटल में आज एक इवेंट था तो बस उसी सिलसिले में आई थी। कबीर ने बस सिर हिलाकर उसकी बात को सुन लिया। फिर उससे पूछा कि वो सारा दिन क्या सिर्फ फोटोग्राफी ही करती है? तो उस लड़की ने मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ। वैसे आप मुंबई में नए हैं या टूरिस्ट हैं या किसी काम के सिलसिले में आए हैं? उसने कबीर की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, बस ऐसे ही घूमने, शोर से दूर, कबीर ने जवाब दिया। शोर से दूर और शोर के इतने पास? आप भी कमाल की बात करते हैं। वो लड़की अब हंसने लगी। मतलब? कबीर अब कुछ समझ नहीं पा रहा था। मतलब ये कि इंसान भी कितना अजीब होता है ना। शोर से दूर जाने के चक्कर में शोर के इतने पास चला जाता है, पर उस शोर में छुपी खामोशी को भूल जाता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कहना चाहती हो? कबीर का सर मानो घूमने लगा था। अच्छा चलो मेरे साथ। वो लड़की अब कबीर को एक जगह ले गई। जैसे ही वो दोनों पहुंचे तो कबीर बोला, अरे यार, ये तो बीच है, इधर कैसा शोर, कैसी खामोशी। वो लड़की हंसने लगी। आज मंडे है और वीकेंड खत्म हो चुका है। जिन दिनों इधर लोगों की भीड़ होती है ना, बाकी दिन इधर भी सूनापन ही रहता है, शोर से दूर और शोर के सबसे पास। बस वक्त का खेल है सर। तुम मुझे कबीर बोल सकती हो, कबीर ने जवाब दिया। ओके कबीर, मेरा नाम ईशानी है, उस लड़की ने लहरों को देखते हुए जवाब दिया। वैसे तुम बातें तो काफी किताबों वाली करती हो, कबीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ईशानी अब अपना कैमरा साइड में रखकर किनारे पर बैठ गई। बैठ जाइए ना, उसने कबीर की तरफ देखा। कबीर कुछ समझ नहीं पा रहा था तो वो बस चुपचाप बैठ गया। फिर कुछ देर बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली, तुम्हें पता है कबीर, 16-17 साल की थी मैं जब से तस्वीरों से अलग लगाव है मुझे। हाँ, काफ़ी दिक्कत भी आई। पापा मम्मी को पसंद नहीं था कि मैं कैमरा लेकर घूमती रहूं पूरी ज़िंदगी। उनको भी चाहिए था कि मैं अच्छी जॉब करूं, सेटल हो जाऊं। पर आज देखो ना, 10 साल हो चुके हैं, वो भी खुश है और मैं भी। पर यार, आसान तो नहीं रहा होगा ना? कबीर ने पूछा। आसान क्या होता है? जो हम कर पाए वो आसान, और जो नहीं कर पाए वो किस्मत। बस मैंने भी किस्मत से लड़कर शोर से मोहब्बत कर ली। कबीर के पास इसके अलावा कुछ था ही नहीं कहने को। वैसे तुम कहाँ रहते हो और क्या करते हो? ईशानी ने कबीर से पूछा। मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ। जॉब दिल्ली में करता हूँ पर घर बनारस में है। माँ, बाबा और एक छोटी बहन।
बस। तुम? तभी ईशानी बोल पड़ी, मैं देहरादून में रहती हूँ, माँ बाबा और मैं, बस। मानो अब दोनों की बातें खत्म हो गई हो और दोनों एक ही कश्ती के साथ ही उन लहरों के बीच अपने मन के शोर से दूर ढूंढ रहे हो किसी बसेरे को या कोई घर। तभी थोड़ी देर बाद कबीर ने ईशानी से पूछा, तुम खुश हो क्या अपनी लाइफ से? हाँ और क्या, चलो तुम इन लहरों के साथ वक्त बिताओ, मैं चलती हूँ। ईशानी अपना कैमरा और सामान उठाने लगी। इतने में कबीर ने बोला, मुझे ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें तो नहीं आती यार, पर किताबों की भाषा में वक्त कैसे मांगते हैं? ईशानी के कदम रुक गए। चाय से वक्त रुक जाता है जनाब, ईशानी ने कबीर की तरफ देखते हुए बोला। तो चाय पिए? कबीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। पास ही में एक चाय की टपरी थी। दोनों उस तरफ जाने लगे तो एक आदमी गुलाब बेच रहा था। वो कबीर के पास आया और गुलाब खरीदने के लिए जिद करने लगा। तो कबीर ने आंखों ही आंखों में ईशानी से मानो बातचीत कर ली और ईशानी समझ गई। तभी वो झट से बोल पड़ी कि जनाब, मुझे मोगरा यानी गजरा पसंद है, ये गुलाब वुलाब नहीं। खैर खिलखिलाती हुई चाय की टपरी की तरफ चली गई। कबीर ने उस आदमी को 100 रुपये का नोट थमा दिया, फिर बदले में एक सिक्का मांगा। वो फूल वाला मानो कुछ समझ ही नहीं पाया और बड़बड़ाता हुआ उसे एक सिक्का दिया और चला गया। चाय पीते हुए कबीर और ईशानी ने ढेर सारी बातें की। कबीर हंस रहा था, खुश था वो। इतने में मानो मौसम ने करवट ले ली हो। बीच पर भीड़ बढ़ने लगी। हर जगह कपल्स, दोस्तों के ग्रुप और बच्चे, सब मानो अपनी अपनी कहानी के एक नए पन्ने लिख रहे हो। तभी ईशानी बोली, कहा था ना, शोर को गले लगाओ तो खामोशी ज़्यादा दूर नहीं। और जब खामोशी बीत जाती है ना, तो ये शोर फिर अच्छा लगने लगता है। कबीर की आंखें भर आई। वो जिंदगी में जिन चीज़ों से भाग रहा था, आज वो सब उसे अच्छा लग रहा था। वो शोर जिसका हिस्सा बनने वो मुंबई आया था, मानो आज उसके मन को एक घर मिल गया हो। आज वो सच में खुश था। तभी कबीर के कदम वापस चाय की टपरी की तरफ मुड़े और वो चाय वाले के पास गया और उससे पूछा कि भैया छुट्टे हैं क्या? चाय वाला बोला, क्या भैया, ऑनलाइन के ज़माने में मैं भी छुट्टे किधर से लाऊं? तभी ईशानी बोली, मेरे पास है छुट्टे, पर तुम्हें छुट्टे क्यों चाहिए? ईशानी ने अपना बैग खोला और ढेर सारे सिक्के निकाले और कबीर के हाथ में थमा कर रखते हुए कहा, ये लो, इतने सारे सिक्के हैं, मुझे तो वैसे भी ये परेशान करने लगे हैं। जब देखो बैग इतना भारी हो जाता है, कहाँ संभालती फिरूं यार इन्हें। ये लो, तुम ना ये सब रख लो। हाथों में सिक्के लेते हुए कबीर ईशानी की तरफ देखता रहा और बोला, ये सिक्के ही तो खनक है, वो खुशी जो ऑनलाइन या कागज़ के टुकड़ों में नहीं, जो धीरे धीरे भर देते हैं ज़िंदगी की गुल्लक को। हर वो पल जब इंसान खुश होता है, जैसे तुम खुशियों को तस्वीरों में कैद करती हो, जिससे मैं अब तक ये मानता था कि ये सिर्फ खुशियाँ हैं, पर असल में तो ये वो खामोशी है जो शोर में घर सी लगती है। वैसे ही है ये सिक्के, ये खनक, ये वो पल है जब मैं असल में मैं होता हूँ, ना कि कोई किरदार। सिर्फ मैं, जिंदा, शोर और खामोशी में झूलता हुआ जिंदगी के करीब। अच्छा सुनो ना, आज मेरी तस्वीर नहीं लोगी क्या? कबीर ने आंसू पूछते हुए कहा। ये सब सुनकर ईशानी की आंखों की चमक बढ़ गई। उसने कैमरा उठाया और कैमरा सेट करते हुए कबीर की तरफ दौड़ कर आई और उसे देखते हुए कहा, क्या मैं इस शोर का हिस्सा बन सकती हूँ, ताकि उस खामोशी को कैद कर सकूं, जिसके लिए 10 साल से सिर्फ भाग रही हूँ। जिंदा हूँ पर खुश नहीं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख ही रहे होते हैं कि
उनके हाथों की लकीरें थीम में से मिल जाती है और तस्वीर कैद हो जाती है, उन दरारों को ढक देती है जो शायद अब तक घर में घर की तलाश कर रही थी। तो ये थी आज की कहानी। कबीर को तो उसकी शानी मिल गई, सिक्कों को गुल्लक मिल गई और तस्वीरों को एक नई मुस्कान। और अगर आपको अच्छी लगी ये कहानी तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे ऐसी और कहानी लिखनी चाहिए या नहीं। और हाँ, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से कर लो, ताकि मैं जब भी कोई नई कहानी, कोई नया किस्सा या कोई नया वॉइस नोट डालूं तो वो आप तक पहुंच जाए। चलिए, मिलते हैं फिर जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय।